नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। ऐतिहासिक करीज पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण समारोह आयोजित। कांग्रेस संसदीय पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी रही उपस्थित। श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा, हिमाचल के साथ केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना सम्मानजनक जीवन व आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम। योजना से वित्तीय मदद प्राप्त कर धरलोक के श्री मनीष ने लिखी सफलता की नई इबारत। और अब समाचार विस्तार से। आज शिमला के ऐतिहासिक रिज पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। कांग्रेस संसदीय पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रतिमा का अनावरण किया और श्री वीरभद्र सिंह के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर कांग्रेस की महासचिव व सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि ये हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। श्री वीरभद्र सिंह ऐसे शख्स थे जिनके दिल में हमेशा हिमाचल प्रदेश का हित रहा। आज हम सब के लिए एक बहुत गर्व का क्षण है। वीरभद्र जी की प्रतिमा यहाँ पे सोनिया जी ने उसका अनावरण किया और वीरभद्र जी वो शख्स थे जिनके कण कण में हिमाचल था, हिमाचल की भलाई थी, हिमाचल की जनता थी। आप नेहरू जी को लीजिए, इंदिरा जी को लीजिए, बड़ा बड़ा जो नेता था कांग्रेस का तब से लेकर आज तक, तो अगर एक खासियत थी कि जनता से मिलना, जनता में के बीच जाना, जनता की बात सुनना, उनकी समस्याओं को समझना। आज भी मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि सुक्खू जी भी इसी परंपरा को निभाते हैं, सरलता से जीवन जीते हैं, सादगी का जीवन जीते हैं और हमेशा जनता की बात सुनते हैं, जनता के बीच आते हैं। आप सबने ये कहा कि मेरे परिवार का बहुत लगाव है हिमाचल से, इंदिरा जी के समय से लेकर आज तक। ये सच बात है। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि मेरा घर यहाँ है, लेकिन एक खास प्रेम है इस जमीन के लिए, इन पहाड़ों के लिए, इन वादियों के लिए। आजकल राजनीति में कम मिसाल है जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। जो रास्ता वीरभद्र जी ने यहाँ हिमाचल की जनता को दिखाया, जो रास्ता महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को दिखाया सच्चाई के रास्ते पे चलने का, इंदिरा जी ने दिखाया, पंडित नेहरू जी जो वीरभद्र सिंह जी के गुरु कहलाए जाते थे, उन्होंने दिखाया। उस रास्ते पे चलने वाले बहुत कम नेता रह गए हैं हमारे देश में। वो हमारी मूल विचारधारा है और असलियत ये है कि हमारे देश को आज सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे नेताओं की है, ऐसी राजनीति की है जो पीआर से आगे बढ़कर, सोशल मीडिया पे से आगे बढ़कर, इवेंट बाजी से आगे बढ़कर इस देश के हित के लिए, इस देश की जनता के लिए काम करे। आज अगर राहुल गांधी जी निडर होकर सच बोलते हैं, इस देश के हित में जो है वो निडर होकर बोलते हैं देश की जनता के सामने, तो वे इसी विचारधारा को प्रकट करते हैं जिसके आधार पर ये देश बना, जिसके आधार पर ये कांग्रेस पार्टी चली और चलती रहेगी। कांग्रेस महासचिव ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान सैकड़ों परिवार बेघर हुए और हर तरफ तबाही ही तबाही दिखी, लेकिन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के आग्रह के बावजूद केंद्र सरकार ने यहां के लोगों की कोई भी मदद नहीं की, क्योंकि भाजपा की राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने के लिए है। उन्होंने कहा कि श्री सुक्खू प्रदेश के आपदा प्रभावितों का दर्द समझते हैं। वे स्वयं हर जगह गए और सबकी मदद की। इस देश को आज एक ऐसी राजनीति चाहिए जो देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, देश के एक एक वासी को मजबूत करने के लिए। अफसोस की बात है कि जो सत्ता में है केंद्र में, वो ऐसी राजनीति नहीं निभाते। आपने खुद देखा, सुक्खू जी अभी अभी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद इतनी बारिश हुई, खूब भूस्खलन हुआ, इतनी तबाही हुई हिमाचल में, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं आई।
आप सबने ये महसूस किया होगा कि यहाँ हमारे परिवार पे परिवार उजड़ रहे हैं, घर बह गए हैं, पाठशालाएं बह गई हैं, तबाही मच गई है, लेकिन केंद्र की तरफ से हमें मदद नहीं मिली। सुक्खू जी मांगते रहे मदद, आज तक जो मदद सुक्खू जी की सरकार ने मांगी है वो केंद्र सरकार ने दी नहीं है। किस लिए? क्योंकि इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, अपनी सत्ता के लिए रहती है। जहां देखते हैं कि हमारी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां जो जनता की जरूरतें हैं उनको नकारा जाता है। आप सबके समर्थन के साथ, आपकी सहायता के साथ हम हिमाचल को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, और जो अधूरे सपने रहे हमारे पूर्वजों के, उन नेताओं के जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें हम पूरा करने का पूरा प्रयास करें। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस संसदीय पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी और महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी का हिमाचल आने पर स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें 30 साल तक कांग्रेस में श्री वीरभद्र सिंह के साथ काम करने का अवसर मिला। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज जिस राजनीतिक दिग्गज के साथ मुझे 30 साल काम करने का मौका मिला, और आज मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे उनकी मूर्ति का अनावरण करने का भी माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ मौका मिला। वीरभद्र सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमने राजनीतिक जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखा, और राजनीति में उनसे कई चीजों का हमने ज्ञान प्राप्त किया जिसको हम आने वाले समय में हमें अपनाना चाहिए। वो हमारे सब लोगों के प्रेरणा स्रोत भी थे। मैं उस महान कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 6 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और प्रदेश की सेवा करने का भी मौका मिला। वीरभद्र सिंह जी की शख्सियत पूरे प्रदेश में एक राजनेता के रूप में, जब सड़कों का जाल नहीं था प्रदेश में, उन्होंने सड़कों के जाल बिछाने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लोग उन्हें स्थापित नेता के रूप में, सड़कों के नेता के रूप में, बिजली के नेता के रूप में और विकास के नेता के रूप में जानते थे। मेरा हमेशा उनसे कई मुद्दों पर चर्चा होती थी, कई मुद्दों पर बातचीत होती थी, और बाद में हम उनको जो वो दिशा निर्देश देते थे उनके अनुसार हम आगे का कार्य करते थे। इस ऐतिहासिक रिज मैदान पर मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी याद करना चाहूंगा कि एक समय जब हमारा प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा था और जो दूसरी पार्टी के लोग थे वो एक नारा देकर कह रहे थे, स्टेट हुड मारो टूट। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में बड़ी भारी के बीच में इस ऐतिहासिक रिज मैदान में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। ये उनका महत्वपूर्ण योगदान था। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश हमेशा से गांधी परिवार का ऋणी रहेगा। हिमाचल प्रदेश हमेशा से गांधी परिवार का कृतज्ञ रहेगा कि आपने हिमाचल प्रदेश में हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने यहाँ अपना घर बनाया है। मैं इसके लिए माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का भी धन्यवाद करूंगा। इसका जितना फायदा आपका घर बनाने से पर्यटन के रूप में हिमाचल प्रदेश को हुआ है, उसके लिए हम आपके बहुत धन्यवादी है। यहाँ प्रदेश में जो भी विकास की धारा लिखी गई है, प्रदेश में जो भी विकास का इतिहास लिखा गया है, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा लिखा गया है। कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं है जिसने प्रदेश की विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। जो IIT मंडी में खुला है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच से खुला है। जो IIM नाहन में खुला है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच से खुला है। और जब श्रीमती सोनिया गांधी जी को हिमाचल आने का न्योता दिया, उस समय डॉक्टर पी चिदम्बरम को आपने यहाँ भेजा, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसकी भारतीय जनता पार्टी बड़ा व्याख्यान करती है, पी चिदम्बरम जी ने यहाँ रिज मैदान से यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रदेश को दी। यहाँ विकास की गाथा जो भी लिखी गई है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा लिखी गई है, कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार द्वारा लिखी गई है, राजा वीरभद्र सिंह द्वारा लिखी गई है। कोई दूसरा नेता उसका श्रेय नहीं ले सकता। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रीमती सोनिया गांधी, जबकि उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने श्रीमती प्रियंका गांधी को सम्मानित किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं।
प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत स्वरोजगार के लिए प्रदान की जा रही वित्तीय मदद से अनाथ व बेसहारा युवा आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का सफल उदाहरण बनकर उभरे हैं जिला मंडी के गांव धरलोग पंचायत कटौला के श्री मनीष कुमार। मात्र 4 वर्ष की आयु में उनके माता पिता का निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनके दादा दादी ने किया। 12वीं तक की शिक्षा पूरी करने के बाद श्री मनीष ने अपनी जमीन पर पारंपरिक खेती शुरू की। सीमित संसाधनों और पारंपरिक खेती के चलते उनकी आय बहुत कम थी। जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उन्हें आशा की नई किरण दिखाई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना ने। योजना के तहत स्वरोजगार के लिए वित्तीय मदद के लिए उन्होंने आवेदन किया। उन्हें 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई। इससे उन्होंने कृषि उपकरण, पावर टिलर, टुल्लू पंप, ग्रास कटर, स्प्रे पंप इत्यादि खरीदे और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोभी और टमाटर की खेती शुरू की। वर्तमान में श्री मनीष सालाना खर्च निकालकर लगभग 2 लाख रुपए की शुद्ध आय अर्जित कर रहे हैं। श्री मनीष कुमार अपनी सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को देते हैं। मेरी 8-9 बीघे जमीन है। मैं उसमें मक्की और गेहूं उगाता था। फिर सुखाश्रय योजना से मेरे को एक स्कीम मिली है 1 साल पहले। मेरे को 2 लाख मिला है बिजनेस करने के लिए। तो मेरा बिजनेस यही था, कृषि का ही। फिर मैंने टमाटर वगैरह लगाने स्टार्ट किए। टमाटर और गोभी हो गए मेरा। फिर उससे मेरी अच्छी खासी इनकम होने लग गई। तो फिर इसकी वजह से मेरा ठीक चल पड़ा। टमाटर और गोभी की खेती करता हूँ। इसमें मैं ऑर्गेनिक ही खेती करता हूँ। बाकी और कोई खाद वगैरह नहीं यूज करता हूँ। मैं सिर्फ गोबर से ही, गोबर की खाद लेके ही करता हूँ। टमाटर और गोभी की खेती करके साल में सारा खर्चा निकाल के 2 लाख मेरा सेविंग हो जाता है। इस बार मैंने टमाटर 2 बीघे में लगाए हैं, तो अच्छी खासी मेरी इनकम हो जाएगी। मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ। सुखविंदर सुक्खू जी का बहुत आभार करता हूँ। उन्होंने जो ये स्कीम निकाली है हम जैसे अनाथ बच्चों के लिए। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत स्वरोजगार के लिए वित्तीय मदद से न केवल श्री मनीष कुमार जैसे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का हौसला बढ़ा है, बल्कि उन्हें अपनी मेहनत और साहस से सफलता पाने का एक सुअवसर भी मिला है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।